उसका रेप विथ मर्डर हो गया और उसका ब्रूटलिटी आप चिंता करने सकेगा नहीं, इतना ब्रूटलिटी था। क्योंकि ये जो मैडम डॉक्टर का उम्र था 31 ईयर्स, जी 31 31 साल की थी वो। आदमी जो किया है उस समय में थोड़ा टाइम जिंदा था। अच्छा। मगर पहला जो उसके बाद जो किया है सब डेड बॉडी के ऊपर में किया है। नेक्रोफिलिया किया है उन्होंने। अच्छा। ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है कि हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा लोगों ये गैंग रेप है ना तो चार आदमी का 5 आदमी का भी रिजेक्टमेंट डिस्चार्ज होगा तो आपका 150 ग्राम नहीं आएगा। अच्छा, कि भाई जो क्राइम सीन था उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया गया, दीवार कोई तोड़ी गई है। क्या क्राइम होने के बाद हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उसके आसपास भी जा सकते हैं? जो पुलिस को छोड़ के जो नॉर्मल लोग हैं, क्या वो उसके आसपास भी जा सकते हैं क्राइम सीन के? इज इट अलाउड? इट इज़ नॉट अलाउड। और जिधर में सीन ऑफ क्राइम हुआ है वो घर को डिस्टर्ब नहीं किया गया। क्यों हॉस्पिटल अथॉरिटी नहीं देखाएगा उसको? तो साथ साथ माँ बाबा को लेके जाने के बाद यस हमारा लड़की देख लिया, हाँ रोएगा सब होगा, मगर दिखाएगा तो देखेगा सही। ये जो है कॉमन चीज, ये है मानविकता। ये मानविकता होना चाहिए था हॉस्पिटल अथॉरिटी का। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्राइम छुपाने की साजिश थी उस समय जब सुसाइड कहा गया? द सुपरिंटेंडेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल इज नॉट ए प्रॉपर मैन। तो उसका ख्याल में क्या है मालूम नहीं है। दोस्तों, आरजी कर में जो हुआ उसने हम सबको स्तब्ध कर दिया है, शॉक कर दिया है। लेकिन क्या ये जो काम हुआ ये सिर्फ एक बंदे ने किया या इसके पीछे कई लोग शामिल हैं? पुलिस की जांच क्या कहती है और क्या पुलिस सही तरीके से जांच कर पाई? क्योंकि अब तो मामला सीबीआई के पास जा चुका है। लेकिन इस मामले में जो पेच हैं, किस तरफ पुलिस आगे बढ़ी है इस केस को लेकर, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं मिस्टर सत्यजीत बैनर्जी, जो कि डिप्टी पुलिस कमिश्नर रहे हैं कोलकाता पुलिस में और अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। सत्यजीत जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे इस टॉक शो में, और हम आपसे जानेंगे कि आखिरकार जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो सही रही और क्या एक बंदे का ये काम हो सकता है। सर, तो सबसे पहला सवाल सत्यजीत जी मेरा यही है कि आपने बहुत सारे साल, मुझे लगता है 30-40 साल आपने पुलिस में नौकरी की। जब आपने इस इंसिडेंट के बारे सुना, कितना स्तब्ध रह गया? देखिए, जो घटना हुआ ये नारकीय घटना है। ये बहुत बड़ा मर्मांतिक दुख का बात है। जे एक तो हॉस्पिटल का अंदर में सरकारी मैडम डॉक्टर, उसका रेप हो गया और उसके बाद उसको खून कर दिया। तो सबसे ज़बरदस्त है ये बात है, घटना है, इसलिए क्योंकि ऐसा में भी घटना कलकत्ता और पश्चिम बंगाल का जो है, जो अस्पताल का अंदर में ही डॉक्टर खून हो गया रेप होने का बाद, ये घटना अभी तक नहीं हुआ। दिस शुड बी द फर्स्ट इंसिडेंट। क्योंकि देखिए, खून हो गया, दूसरा जगह में खून हो गया, ऐसा हो सकता है, मगर ज़बरदस्त रेप होने के बाद खून किया गया। सर, आप कितने साल तकरीबन पुलिस में रहे हैं? फ्रॉम 1976 टू 2017, 40 साल के ऊपर। 40 साल रहे हैं। क्या इस टेन्योर में, 40 साल के टेन्योर में कभी ऐसी कोई घटना हुई? रेप मर्डर तो आपने ऑफकोर्स टैकल किए ही होंगे, जहां एक मेडिकल कॉलेज, वो भी इतना प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट नहीं सरकारी, एक ऐसी घटना हो गई हो? देखिए, ये जो प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है आरजी कर, ये पूरा नॉर्थ कलकत्ता का अंदर में है। नॉर्थ कलकत्ता का जो बशीरहाट, नॉर्थ 24 परगना, बारासात और आमतला, दूर जगह से पेशेंट लोग इधर आता है। बहुत बढ़िया आरजी कर हॉस्पिटल है। इसका जो स्थापित था राधा गोविंद कर, बहुत कष्टों से ये अस्पताल किया था 1886 में। मगर उसके बाद देखिए, इतना बड़ा घटना आरजी कर में ये पहला दफा हुआ। और आपको याद आता है कि कोई और मेडिकल कॉलेज में कभी ये घटना हुई हो, ऐसी घटना हुई हो? हमारा जो टेन्योर है फ्रॉम 2 जनवरी 1976 टू हमारा जो अभी तक ऐसा सुना नहीं है। सर, आपने जब क्राइम के बारे सुना, आपने देखा कि किस तरीके से ब्रूटलिटी इन्फ्लिक्ट की गई है। एक शख्स को पकड़ा गया है जिसका नाम संजय रॉय है। कहा जाता है कि वो सिविक पुलिस का ही वॉलंटियर था। क्या एक बंदे के लिए जिस तरीके से मारा गया है, सुना है पेल्विक गार्ड भी उनकी तोड़ दी गई है, बहुत इंजरीज हैं, आंखों में है, प्राइवेट पार्ट्स में है, एक शख्स सिर्फ 40 मिनट में
क्या इतनी इंजुरी पहुंचा सकता है सर? देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में हम लोग नहीं हैं, आप भी नहीं है, हम भी नहीं हैं। अभी देखिए, जो अब उधर इन्वेस्टिगेशन करता है, ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ एडिशनल CP1 एंड होमिसाइड स्क्वाड, STF, ज़बरदस्त टीम है उधर में। वो लोग का ऐसा मालूम चलेगा जो एक ना बहु है। तब एक तो बात है जो आप बोला है, जो इतना भयानक इंजरी एक आदमी से नहीं होने सकता है, ये हमारा बात नहीं है। ये जो है सबसे ऊंचा वाला है, सब बात जो बोलता है, जो सरकारी ऊपर में रहता है वो भी एक ही बात बोलता है, एक आदमी से नहीं होने सकता है, ज़्यादा आदमी होने सकता है। और ये जो संजय है, ये एक सिविक पुलिस वॉलंटियर था, लेकिन कितना सही है सर, एक सिविक वॉलंटियर का कहते हैं कि वो क्राइम करने के बाद कोलकाता पुलिस बैरक्स में जाके सो गया, उसने वहां पे रेस्ट किया, उसके बाद तो कहीं नहीं लगता कि ये बहुत मिला जुला था पुलिस के साथ में, जिस कारण इसको लग रहा था कि शायद अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं या मुझे बचा लिया जाएगा? एक्चुअली आप जो बोला था ना, सिविक पुलिस वॉलंटियर, एक्चुअली वो सिविक वॉलंटियर है, पुलिस नहीं है। अच्छा, ये है वॉलंटियरी सर्विस। ये लोग पुलिस का साथ देता है, हम लोग का 5 परमस कटता है। जो सरकारी जो काम, उधर जाओ, ये चिट्ठी पूछो, ये करो, वो करो, ये इसका पुलिस का कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ। और पुलिस का उसका नाम किधर में भी पुलिस जो वर्ड ये लिखा नहीं है। तो सबसे बड़ा बात है, देखिए, जो क्राइम करता है उसका एक ही परिचय होता है, क्रिमिनल होता है। वो सेना बाहिनी का अंदर में, पुलिस बाहिनी का अंदर में, बैंक ऑफिसर का होता है, प्रोफेसर होता है, कई ऐसा नहीं होता है, अलग अलग से नहीं होता है। तो ये जो सिविक वॉलंटियर जो है, सिविक वॉलंटियर जो दूसरा जो काम किया है, ये निंदनीय घटना है। और उसके लिए पुलिस उसका एविडेंस समेत उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट भी सेटिस्फाई हुआ एंड कोर्ट वॉज प्लीज टू वेरी मच टू गारंटी में पुलिस कस्टडी फॉर द 12 डेज। तो अभी का पुलिस कस्टडी में है। लेकिन एक बात मुझे बताइए सर, जब ये वॉलंटियर ही हैं, आपने कहा पुलिस वॉलंटियर नहीं है, तो क्या ना, जब पुलिस नहीं है, हाँ सिविक वॉलंटियर है, सिविक वॉलंटियर है, लेकिन जब इनको नौकरी पे रखा जाता है, या ये कॉन्ट्रैक्चुअल में शायद होते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होता है, तो इनका बैकग्राउंड क्या वेरीफाई नहीं किया जाता है कि किस बैकग्राउंड से आते हैं? ऐसा कुछ वेरिफिकेशन पुलिस क्यों नहीं करती है सर? देखिए, करता है, मगर कोई जगह में नहीं हुआ कि इसके बारे में ऐसा माफिक हुआ कि नहीं हुआ, हमारा मालूम नहीं है, मगर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऑलरेडी इसकी पहली पत्नी कैंसर से मर गई थी, इसे 3 शादियां और की, और फीमेल कलीग्स जो हैं उनको भी बड़ा परेशान करता था ये। देखिए, ये जो बात है ना, सब पकड़ने के बाद, धरने के बाद, इंसिडेंट का होने के बाद आप लोग सुनता है, हम लोग आलोचना करता है। अभी क्या है, ये जो घटना हुआ, 3-4 शादी किया है, वो किया है, परेशानी करता है, इसके बारे में पुलिस का पास कोई रजिस्टर्ड कंप्लेंट नहीं है। पुलिस का पास कंप्लेंट होता तो पुलिस जरूर एक्शन लेता। तो अभी जो किया है मुख से बोलता है, मगर बोलता है ये पिटीशन दीजिए, इसका नाम है केस करिए, कोई केस दाखिल नहीं करता है। केस दाखिल नहीं करने से उसका ऊपर लीगल एक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जानता है तो पुलिस को लीगल कार्रवाई करने से लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो FIR चाहिए, एक तो लेटर ऑफ कंप्लेंट चाहिए। मगर जो जिसको पास ऐसा हुआ वो मुख से अभी बोलता है, मगर उसी टाइम में उसका नाम में कोई रिटन कंप्लेंट किधर में नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि अब आगे से कोई सिविक वॉलंटियर अगर रखा जाए तो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है? प्रॉपर बैकग्राउंड होता है, मगर कुछ केस में नहीं भी होता है, क्योंकि उसको इतना रिसोर्स से चलाता है तो कैसा उसका नहीं होता। मगर हम लोग पहले से बोल देता था जो इसको वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। जैसा कोई पुलिस ऑफिसर का नौकरी मिलता है, पुलिस कांस्टेबल का नौकरी मिलता है, कोई बैंक ऑफिसर को नौकरी मिलता है, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वो स्पेशल ब्रांच में करता है, जो लॉर्ड सेना रोड में। तो अभी इसके बारे में हम लोग भी बोलता था, जो काम करेगा, जिसको सरकारी पैसा मिलेगा, उसको पुलिस वेरिफिकेशन जरूर चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हम अब बात करें विक्टिम की, एक और एलिगेशंस लग रहा है कि बॉडी को बहुत जल्दी से क्रिमेट कर दिया गया। आपको लगता है कि एक सेकंड पोस्टमार्टम की दरकार थी यहाँ पे?
देखिए, बात है जो डिमांड आया था जूनियर डॉक्टर का पास से, उधर में मोर देन 70-80 जूनियर डॉक्टर था। तो उसको 3 डिमांड था। एक पहला डिमांड था जो इंक्वेस्ट होगा वो कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट था साउथ कोलकाता का और सेंट्रल कोलकाता का। अच्छा, इन एडिशन टू माई ओन वर्क। अच्छा। तो मगर वो लोग बोला एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, कोई कोर्ट से ले जाना पड़ेगा। तो 1 नंबर डिमांड था, वो मान लिया गया। कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लेके गया और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को देखभाल करके वो जो इंक्वेस्ट फॉर्म भर्ती किया और साइन और सील दिया। दूसरा नंबर ये लोग था जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम का उधर में उसका घर का आदमी कोई रहेगा। नंबर 2, उसका घर का आदमी रहा और पोस्टमार्टम हुआ। 3 नंबर था जो दोनों तरफ से वीडियो फोटोग्राफी होगा पोस्टमार्टम में, तो दोनों तरफ से वीडियो फोटोग्राफी हुआ। चौथा डिमांड था 2 प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक स्टेट मेडिसिन रहेगा, तो दोनों स्टेट फॉरेंसिक एंड स्टेट मेडिसिन था, वो दोनों के पोस्टमार्टम किया। लास्ट का था जो उसको तुरंत पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो जो डिमांड किया था सब डिमांड ही मान लिया गया, सब डिमांड मान लिया। और मानने के बाद उसको बॉडी को उसका पिताजी का पास, माताजी के पास हैंड ओवर किया पुलिस। लेकिन फिर जो इतना जब सब हुआ, अब ये भी लोग कहते हैं कि अगर सेकंड पोस्टमार्टम की बहुत दरकार थी ताकि और एविडेंस पता चलता और बॉडी को बहुत जल्दी हेस्टली क्रिमेट किया गया, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ है? क्या लगता है? देखो, कोई इंसिडेंट होता है ना तो समालोचना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और जो घटना हुआ, देखिए उधर में चीफ मिनिस्टर एक तो बात बोल दिया था जो पुलिस से कम्प्लीटली फ्री हैंड करो, नहीं तो सीबीआई के पास चला जाएगा। लास्ट 10-15 साल से ये पहला दफ़ा मैडम चीफ मिनिस्टर डिमांड किया है अब खुद से जो केस को सीबीआई को दे देंगे। नंबर 2 है उधर में जो पुलिस कमिश्नर है और जो टीम है टोटल, ये लोग का हम लोग का जो है पूरा न्यूट्रली उधर काम करता है। कोई का पार्शियलिटी करने का कोई जगह भी नहीं होता है। तो ऐसे किया है। अभी देखिए सेकेंड टाइम पोस्टमार्टम होने से एक क्वेश्चन आप नहीं करने सकता था जो सेकेंड टाइम। जी बिल्कुल सेकेंड टाइम पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? तो होने से होता ठीक ही है, मगर जो टीम टोटल टीम और जो इतना जूनियर डॉक्टर जो हेजिटेशन था, ये लोग भी जब क्रिमेशन के लिए चला जाता है बॉडी पोस्टमार्टम, सेकेंड टाइम पोस्टमार्टम गाड़ी को रुकना क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं जाएगा सेकेंड टाइम होगा, ये लोग का भी कोई डिमांड नहीं था। परिवार वालों से ऐसी कोई डिमांड नहीं था ऑन दैट डे, ऑन दैट टाइम। जी इतना जो डॉक्टर था उधर 70-80 लोग तो डॉक्टर था, जूनियर डॉक्टर, ये लोग भी बोला कभी डिमांड नहीं किया जो उसको सेकेंड टाइम पोस्टमार्टम करेगा दूसरा जगह में। लेकिन अब वो डिमांड करते हैं ऐसा कि अगर होता तो शायद देखिए ये तो जब क्रिमेशन हो गया उसके बाद बोलने से तो कुछ नहीं होगा, उसको साथ बोलना पड़ेगा। ठीक है पोस्टमार्टम हो गया, बोला हाँ, बोला अभी क्रिमेशन में मत जाएगा, गाड़ी मत उठाइए, उसको अंदर में रखिए, कल दूसरा जगह में हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बोलेंगे, तो दूसरा जगह भी पोस्टमार्टम हो जाएगा। सर आपने इतने साल, तकरीबन 30 साल से ज़्यादा पुलिस में, 40 साल तकरीबन आपने नौकरी की है, इतना ब्रूटल जो इंसिडेंट है हुआ है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? और या आपको लगता है कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था जो आपने इतना निर्दयता से किसी को मारा गया, वो आपने पहली बार देखा हो? ना पहले बार नहीं, हम पहले बार भी दूसरा केस में देखा है। उसका रेप विथ मर्डर हो गया और उसका ब्रूटलिटी आप चिंता करने सकेगा नहीं, इतना ब्रूटलिटी था। क्योंकि ये जो मैडम डॉक्टर का उम्र था 31 ईयर्स। जी 31 साल की थी वो, ठीक है। और हम जो 93 में कराया पुलिस स्टेशन में जो रेप विथ मर्डर किया है, वो लड़की का उम्र था 5 साल। अच्छा, ये 5 साल का लड़की जिसका सेक्स ऑर्गन भी नहीं है, उसका सेक्स संबंध कोई जानकारी भी नहीं है, बिल्कुल। और कैसा सेक्स होता है उसका मालूम भी नहीं था।
वो रिक्शा चालक जो है ना, जो पिताजी उसका मोहम्मद सलीम था, उसका जो रिक्शा चलाता था वो उधर में, इतना गरीब था जो 24 घंटे का अंदर में एक बार उन लोग को फूड मिलता है खाने के लिए। तो ऐसा लड़की को एक बारिश का शाम, बारिश होता था, तो एक आदमी बोला, कौन बोला, उसको अपना चाचा बोला। अच्छा, लड़की का चाचा ही था? लड़की का चाचा, सलीम का भाई। जी जी जी। बोला, क्या परवीन लॉलीपॉप खाएगा? तो हम लोग जानता है जो लॉलीपॉप का एक तो आटाना पैसा लगता है, शुगर से बनता है, लाल बिल लॉलीपॉप, हाँ लॉलीपॉप होता है। तो हम लोग का लिए नहीं, उसको लिए ये स्वर्गीय चीज़ है। 5 साल का भूखा परवीन के लिए ये लॉलीपॉप बहुत दुर्मूल्य बात है। सही बात है, साथ बच्चे के लिए, हाँ साथ ले लिया। और उसको जेहेतु जो ऐसा है जो उसका अपने चाचा है, तो वो लॉलीपॉप खाते खाते उसका इधर में सो गया। अच्छा, इसका सो गया, 5 साल का लड़की है ना, सो गया। मगर उसको लेके गया दूसरा जगह में लेने के बाद उसको 4 आदमी उसको रेप किया है। और सबसे बड़ा बात है, जब हम तो अब ब्रूटलिटी का बात बोलता है ना, जी जी, तो चिंता करिए, 4 जो आदमी उसको जो पहला जो उसको जो इंटरकोर्स किया है, उसका हाइट मिनिमम 5'9". ओहो, ठीक है। और जब 6 फुट का करीब आदमी है वो। और जब हम पोस्टमार्टम को लेके गया था, गला को ऐसा काटा तो देखता है जो पूरा ट्रेकिया जो निश्वास जो लेता है, जी जी, जो ट्रेकिया जो निश्वास लेता है, हम लोग सांस लेता है, जी जी, सांस नली जो है, सांस नाली, और सांस नाली के अंदर में खाली माटी और प्लास्टिक, माटी। और जब चित्कार किया तो दोनों आंगुल से दूसरा आदमी उसको मुख से खाली माटी और प्लास्टिक घुसा। तो क्या है, निश्वास टानता है ना, तो चला गया, तो उसको जम हो गया, ब्लॉक हो गया, चोक हो गया पाइप। कितना तड़पाते मरा। पोस्टमार्टम का जो फॉरेंसिक साइंस का जो प्रोफेसर था, वो उसका एक घटना 93 का था जी, उसका था, ये बोला जे मिस्टर बनर्जी, पहला आदमी जो किया है उस समय में थोड़ा टाइम जिंदा था, मगर पहला जो उसके बाद जो किया है सब डेड बॉडी के ऊपर में किया है। नेक्रोफिलिया किया है उन्होंने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इतना प्रेशर लड़की को दिया हुआ है, थोड़ा इतना पायखाना भी कर दिया। माय गॉड, इतना उसका इंजरी है, गला में इंजरी है, मुख में इंजरी है, 5 साल का लड़की है, 4 आदमी है, सॉलिड आदमी। अब कितना पावरफुल है आप सोचिए। सर सजा हुई थी उनको सबको? हाँ, सजा हुआ था उसको। हम उसको कैपिटल पनिशमेंट, दैट मीन्स हैंग का सजा नीचे और कोर्ट से ऑर्डर कर दिया। आपको क्या लगता है कि सर इस मामले में जैसे डिमांड हो रही है कैपिटल पनिशमेंट की, सीएम ने भी डिमांड की कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, आपको लगता है कि आपके पुलिस जो एक्सपीरियंस रहा है, ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है? आता है। ये अभी इसको बढ़िया से ट्रायल करेगा, क्योंकि एक तो टीम हो गया अभी सीबीआई का जी, ट्रायल होगा अभी, और सकता है जो पकड़ा जाएगा आदमी, तो इसको एविडेंस देके जब प्रमाण होके जो ट्रायल पेश करेगा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। क्योंकि पहला एक आदमी 2 आदमी का बात जो करता है वो नेक्रोफिलिया में होता है। क्योंकि ये जो सिविक वॉलंटियर जो किया, वो तो उस समय में उसका सेंसलेस था ना, क्या कैसा था मालूम नहीं है। क्योंकि ऐसा एलिगेशंस भी है कि क्राइम सीन जो था वो क्राइम सीन सेमिनार हॉल नहीं था, वो कहीं और था, और उसको मारने के बाद नेक्रोफिलिया किया गया ताकि उसको रेप दिखाया जा सके, ऐसा भी कुछ एलिगेशन सर आया है। देखिए, अभी आपको पहले से हम एक तो बात बोलता था ना, जो अभी बहुत ऐसा बड़ा घटना में
दिमाग में बहुत प्रश्न आता है। वो एक तो अभी तो क्या है, पहले तो नहीं था, व्हाट्सअप कर देता, ऐसा होने सकता है, ऐसा होने सकता है। जैसा अभी व्हाट्सअप जो अभी है, व्हाट्सअप था 9 तारीख से 150 ग्राम सीमेंट मिला है जी। वो कितना सही आपको लगता है? ये क्या 150 ऐसा मिला? तो आपको तो व्हाट्सअप मिला होगा 150 ml 150 था जी 150 ml। अच्छा, देखिए जी, एनसाइक्लोपीडिया जो आप देखेगा तो देखेगा जो जेंट्स का तरफ से जो डिस्चार्ज होता है उसका 150 ml का मतलब है इतना। अच्छा, तो ये तो डायनासोर का होगा नहीं, कोई मनुष्य का तो नहीं, इजेक्टमेंट इतना नहीं होगा। तो मगर ऐसा बोलता है 150 मिल गया। अभी क्या है, उधर में क्या था नहीं था, हम लोग पीओ में नहीं था, ऐसा झूठ बात ऐसा कोई व्हाट्सएप में बोलता है। बॉडी हैंगिंग था, हमारा पास है लिखा है, बॉडी तो हैंगिंग था। तो जिधर में मिला है कि बस जिधर में कोई टंगाने का जाएगा, कोई रस्सी, कोई गला में ऐसा कोई दाग नहीं है जो उसको झुलाया गया। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन सर ये जो 150 ml सीमेंट की बात हुई, वो इसलिए कह रहे, वो कह रहे कि हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा लोगों ये गैंगरेप है। ना तो 4 आदमी का 5 आदमी का भी रिजेक्टमेंट डिस्चार्ज होगा तो आपका 150 ग्राम नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि आप भी जेंट्स है, आपको मालूम चले। बिल्कुल। तो 150 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है जो 2 मिलीलीटर्स जो निकलता है, तो वैसा मैं भी कहता तो 4 आदमी का 8 होगा, 150 तो कभी नहीं आएगा, 10 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन ये जो सिर्फ जिस तरह की न्यूज़ आती है, अगर हम इसको कहें फेक न्यूज़ है, इससे पुलिस पर, आप क्योंकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं आपने, इससे पुलिस पर उनकी जो काम करने की मेंटलिटी है, क्योंकि अभी आप जब सब थे सर, तब सर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अब सोशल मीडिया बहुत हावी है। इस दौर में आपको क्या लगता है कितना मेंटलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है पुलिस के? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ज़बरदस्त इम्पैक्ट। नंबर 1 हमारा वो जो केस का बारे में हम बोला था, परवीन का केस, उसका ऊपर में उस समय में मीडिया नहीं था जी, मगर उस समय में बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था, उसको सॉल्व करने का प्रेशर था आपके ऊपर। हाँ, यस। क्योंकि किस लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, किस लिए? क्योंकि हम तो भगवान नहीं है जे मिस्टर XYZ इसको रेप किया है, बिल्कुल मालूम नहीं था। बिल्कुल। तो हम वो जो मोहल्ला का जो है 67% को थाना में लिया। अच्छा, किस लिए लिया? क्योंकि इसका अंदर से हमको निकालना पड़ेगा जो कौन कौन किया है। मगर इसका पॉलिटिकल प्रेशर था ऐसा, जो 700 जन 67% रेप किया है, अब 67% को लेके गया। मगर 67% हम बोला था जो 67% रेप नहीं किया, मगर इसका अंदर में कोई ना कोई रेप का आदमी हमको मिलेगा। तो जब 37% को चेक करता था, बॉडी पूरा जमा खोल के, क्योंकि हम जब पोस्टमार्टम में था तो उधर का जो बच्चा लड़की का जो नेल्स होता है ना, वो तो डेली काटता नहीं, तो उसका ऐसा उसका अंदर में स्किन मिला था। अच्छा, हेयर मिला था, ठीक है। उसका मतलब है उसका पीठ में ऐसा दाग मारा, खरोचा गया है उसको। हाँ, ऐसा टाना है। तो हमारा ऐसा था क्योंकि बच्चा लड़का का भी नुकुन बहुत धार होता है, पेट का माफिक, और उसका अंदर में सब है। तो हम वो लोग कटिंग करके हम लोग एफएसएल को लिए सीआर लिस्ट कर दिया। मगर ऐसा हमको धारणा हुआ, प्रोफेसर भी हमको ऐसा ही बोला, जे देखिए जो आदमी किया है उसका इंजरी तो कुछ मिलेगा। तो 37% नंबर 37 में जो तो पहला देखा जामा खोला, सर्च लाइट से दिखता है बॉडी, पहला देखा जो उसको नोच लिया, पहला वाला ही ना सोचा देख लिया हम। अच्छा, पहला देखा जो नोच लिया। अच्छा, मगर उसको हम बोला नहीं है। अच्छा, आप समझ गए कि वो एकदम एक्यूज है। हाँ। उसको अलग कर दिया। हम ये अलग करने के बाद क्योंकि इतना पॉलिटिकल प्रेशर आता था, अभी छोड़िए, तो हम तो छोड़ ही दिया क्योंकि हमारा रियल एक्यूज एक तो पकड़ गया। हम उसको से हम इंटीग्रेट करके अब निकाल सकते हैं, निकल देने सकता है। तो उसके बाद हम रात में हम लोग का पूरा पुलिस टीम उसको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो हम उसको से बहुत सा
रेप का एविडेंस मिल गया। खाली वो नुचा का नहीं, उसका जो ग्लांस ऑफ द पेनिस में उस क्रैक हुआ गया, तो उसको भी मेडिकल एविडेंस में आया। तो जब वो देख लिया, पकड़ लिया, तो कौन कौन था, तो नाम आ गया। रात के अंदर और 2 आदमी को पकड़ लिया। एक आदमी को हम पकड़ना नहीं सका कि वो भाग गया। अभी भी सर वो नहीं पकड़ा गया इतने साल बाद? नहीं, सुन लीजिए। तो जब हम एरिया में गया, सब आदमी को बोला किधर है, तो दूसरा तो इतना सर्च में भी नहीं मिला, 3 दिन 4 दिन नहीं मिला। तो सुबह में एक दिन हमको पास, तो उस समय पे तो मोबाइल फोन नहीं था, तो ऐसा घुमाना फोन था ना, जी, डायल फोन जो था, काला फोन, काला वाला। तो फोन मिला जो सर वो आदमी को पकड़ लिया, 1000 आदमी उसको मारता है। अच्छा। तो हम जब पुलिस लेके पूछा तो उसका डेथ हो गया। अच्छा, वो आदमी मर गया था एक्सपोर्ट था? उसको हम रिमूव कर दिया था चित्तरंजन हॉस्पिटल में, तो ब्रॉड डेथ हो गया। तो 4 आदमी था, तीनों का फांसी का ऑर्डर हुआ, एक तो अपने से फांसी हो गया। ओके, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे जो घटना जो होता है, हम ये बोलता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम लोग का बहुत काम में लगता है। अभी जो मेडिकल एविडेंस एक केस में है, बहुत ज़बरदस्त मेडिकल एविडेंस है। अभी देखना ही होगा कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जो खाली संदेह करने से वो लोग को आप पकड़ने नहीं सकेगा, क्योंकि जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा तो कोर्ट बोलेगा इसका अगेंस्ट में आपका क्या क्या एविडेंस है, क्योंकि उसका तो लॉयर खड़ा होगा, वो लोग का लॉयर खड़ा होगा। लॉयर खड़ा करने का बोलेगा जो हम तो इनोसेंट नहीं, पुलिस जबरदस्त जोर से पकड़ कर लिया है। सर, अब हम एविडेंस की बात करें यहाँ पे, तो एक सवाल और आ रहा है कि जैसे एलिगेशंस ये भी लग रहा है कि भाई जो क्राइम सीन था उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया गया, दीवार कोई तोड़ी गई है। क्या क्राइम होने के बाद हम उसको टच भी कर सकते हैं, हम उसके आसपास भी जा सकते हैं? जो पुलिस को छोड़ के जो नॉर्मल लोग हैं, क्या वो उसके आसपास भी जा सकते हैं क्राइम सीन के? इज इट अलाउड? इट इज़ नॉट अलाउड। और जिधर में सीन ऑफ क्राइम हुआ है वो घर को डिस्टर्ब नहीं किया गया। सपोज ये सीन ऑफ क्राइम है, ये सीन ऑफ क्राइम में डिस्टर्ब नहीं हुआ, मगर इसका बगल वाला, उसका बगल वाला घर वो डिस्टर्ब किया है। अच्छा, समझ लिया बात? तो मगर हम लोग वो भी नहीं मांगता है जो कोई डिस्टर्ब, फ्लोर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जो डिस्टर्ब हुआ, जो सीन ऑफ क्राइम, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस में जिसको बॉडी मिला है, तो उसको कोई तोड़ भंग नहीं किया। अच्छा, उसका बगल वाला जो दीवार है, उसका बगल वाला उसको तोड़ दिया। तो मगर हम लोग बोलता है जो उसको भी क्यों तोड़ेगा? बिल्कुल, क्यों तोड़ेगा? तो वो जो अस्पताल जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल लोग ये तोड़ा है। ये गलत किया, आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था फिलहाल रिनोवेशन के नाम पे? यस, गलत किया। और सीबीआई वही प्रिंसिपल को पूछेगा आप क्यों ऐसा ऑर्डर दे दिया। तो आपको लगता है, आपके एक्सपीरियंस से लगता है कि यहाँ कहीं कोशिश की गई है कि कहीं भी थोड़ा सा भी एविडेंस हो उसको टेम्पर किया जा सके? आपको ऐसा लगता है? देखिए, हम तो टीम में नहीं है और प्लेस ऑफ ऑकरेंस में नहीं है। बाहर से टिप्पणी करना, कोई रिमार्क्स करना ठीक नहीं होगा। एक और सवाल सर यहाँ पे आता है कि आपने कहा कि कुछ देर पहले कि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है पुलिस पर, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है जब ऐसे केसेस होते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर का बात नहीं बोला, हम बोलता है जो एक तो जो सोशल मीडिया का जो प्रेशर होता है, ये दूसरा खबर आता है, दूसरा प्रेशर होता है, ये निकला ऐसा होता है प्रेशर। दिस इज मेंटल प्रेशर। मगर हम लोग क्या है, देखिए, हम लोग प्रेशर से कुछ नहीं होता है हमारा। जितना प्रेशर आएगा, मगर हमको जो करना होगा वही करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो करना होगा वही करना पड़ेगा। हम लोग उतना घूमता नहीं है जो क्या लिखा है नहीं लिखा है, मगर हमारा जो काम सब सक्सेसफुल होगा तो मीडिया लोग फिनिश हो जाएगा। जो व्हाट्सअप जो यूनिवर्सिटी चल रहा है, जो चलता है, वो फिनिश हो जाएगा। तब एक ही होगा, हाँ, पनिशमेंट हो गया, साजा हो गया। लेकिन यहाँ केस सब सीबीआई के पास है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं था कोर्ट का भी, तो उन्होंने सीबीआई को केस हैंडओवर किया? आपको लगता है कि कहीं ये एज अ पुलिस ऑफिसर
डू यू फील दैट इट्स अ बिट इंसल्टिंग कि हमने क्यों नहीं सॉल्व किया हमारे सिटी का केस और यहाँ पे सीबीआई क्यों आई दिल्ली से? आपको लगता नहीं कहीं ये दर्द होता है सर कि हम भी कर सकते थे ये केस सॉल्व? तो अच्छा, आप जो एक तो वर्ड बोला था ना इंसल्टिंग, हाँ, हम लोग का ये इंसान नहीं लगता है। हम लोग, पुलिस भी चाहता है जो रियल एक्यूज को पकड़े। अच्छा, बिल्कुल। और पुलिस का पास बेसिकली 3.5 डेज मिला है। पहला दिन तो एजिटेशन, बॉडी को रिकवरी करना, सीजर लिस्ट करना, वो जो हेयर पिन का अंदर में ब्लड और सीमेन और जो वायरिंग अपरेल्स, ये जो जितना सीन ऑफ क्राइम, तो सीजर लिस्ट बहुत ज़बरदस्त सीजर लिस्ट होगा। पूरा दिन उधर ही चला गया। और क्या क्या होने सकता है, कोई वॉल में कोई छापा है, वॉल में कुछ है, जूता पहन के आया था ना, कुछ नहीं का है, कोई फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन है पूरा घर में। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है। उसके बाद क्या है, क्रिमेशन का बात आ गया। क्रिमेशन का एक तो सेट है, तो पर ऐसा चलता है। तो हम लोग पुलिस को पास इन्वेस्टिगेशन, अच्छा शनिवार था, रविवार था, एफएसएल फॉरेंसिक लेबोरेटरी बंद था। फॉरेंसिक लेबोरेटरी पैकेट करके जो भेजेगा उसको रिपोर्ट मिलेगा। हम तो मुख से बोलने नहीं होगा, जो मिस्टर एक्स था बोलने से नहीं होगा। उसका सीमेंट मिला, उसका सीमेंट का मैच हो गया, ब्लड होने सकता है, ऐसा तो करना पड़ेगा। उसका जो ब्लड मिला है, ब्लड को जो उठा है, कौन ब्लड ग्रुप है, ये लड़की का जनाना जो मैडम डॉक्टर का ब्लड है ना, असाइलेंट का जो खूनी था, खूनी का ब्लड है, ये भी होने सकता है। तो कौन ब्लड है, तो इसके लिए टाइम लगता है। पुलिस कितना टाइम मिला, पुलिस 3 दिन मिला है। उसका अंदर में सीजर लिस्ट, बॉडी रिमूव, इंक्वेस्ट, पोस्टमार्टम एंड एवरीथिंग। और 1 दिन चांस मिला तो उसका अंदर में एक आदमी को पकड़ लिया, और बेसिकली उसका एविडेंस भी मिला, उसका ब्लूटूथ भी मिला, आप जानते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन मिला तो उसका एविडेंस है, तो पकड़ लिया। 3.5 दिन का अंदर में, 3 दिन 4 दिन के अंदर में जो प्रोग्रेस पुलिस, कोलकाता पुलिस किया है, और समझ लीजिएगा जो कोलकाता पुलिस का जो होमिसाइड स्क्वाड, एसटीएफ स्क्वाड, बहुत एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी अपडेटेड एंड ब्रिलियंट टीम। तो चेष्टा बहुत हम लोग करता है, मगर हम लोग ये भी देखता है, जो आप हमारा से ज़्यादा जानेगा तो हमारा इंसल्ट नहीं होगा। हम आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। ये इसको इंसल्ट का कोई बात नहीं है। हम लोग का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट, दुनिया के अंदर में जो जस्टिस उनको चाहिए, सबका कॉमन ऑब्जेक्ट था, उसका फांसी होना चाहिए। तो कॉमन, बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर भी ऐसा ही कॉमन ऑब्जेक्ट बोला, बिल्कुल। तो पुलिस का भी कॉमन ऑब्जेक्ट, पुलिस कमिश्नर भी ऐसा ही बोला, जो हम लोग को इसको सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलाएंगे। तो हम लोग का जो गोल एक ही होगा, पर्पस एक ही होगा, उसके लिए हमारा कोई इंसल्ट का कोई बात नहीं है। इसको हम लोग चाहता है क्विक डिस्पोजल, क्विक पनिशमेंट, ये चाहता है। एक सवाल मेरे माइंड में आता है सर बार बार कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कि ये एक से ज़्यादा शख्स का काम है, और सीसीटीवी कैमरा भी बाहर में था, हालांकि हॉल में नहीं था। तो क्या ये सीसीटीवी कैमरा से नैब नहीं किया जा सकता है कितने लोग घुसे प्लेस ऑफ ऑकरेंस में और कितने लोगों ने क्राइम किया? ये क्या नहीं इसको क्रैक किया जा सकता है यहाँ से? आप सेमिनार हॉल देखा? मैंने सेमिनार अलाउ नहीं, अभी हम लोग को वहाँ पे जाना है। तो ना, सेमिनार हॉल का सामने में कोई सीसीटीवी नहीं है। अच्छा, वही तो हम लोग डिमांड किया था पहले से। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब हम जूनियर ऑफिसर था, हम अर्जिकर पूरा चितपुर इधर का चार्ज में था। अच्छा, यही एरिया था आपका? चितपुर, हाँ, अर्जिकर चितपुर एरिया, अपना श्याम बाजार, ये हमारा एरिया था। तो हम तकरीबन मोर देन 150 टाइम्स का ज़्यादा हम अर्जिकर में जाना पड़ा, क्योंकि अर्जिकर में झमेला होता था। ऐसा कोई दूसरा एडमिशन, पेशेंट एडमिशन के लिए झमेला होता था। कोई डेड बॉडी मर गया, बोलता है ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके लिए जाना पड़ता था। एजिटेशन हुआ, जाना पड़ता था। ये लोग को जो इलेक्शन होता है डॉक्टर लोग का, तो इलेक्शन में भी जाने पड़ता था। तो राज्यकर का बारे में हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, दूसरा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग पहले से एक तो बात बोलता था सुपर को, प्रिंसिपल को और सबको, जो अस्पताल का अंदर में जो लेडीज़ डॉक्टर होगा, वो लोग को एक तो दूसरा घर होना चाहिए, एयर कंडीशन, और उधर में टॉयलेट होना चाहिए,
पानी का लिए इंतज़ाम करना चाहिए एंड इट शुड बी बोल्टेड फ्रॉम, इट मे बी बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड। जब कोई लेडी डॉक्टर रहेगा, कुछ रहेगा, शी एंड दे विल एंटर इनटू द रूम, चेंजेस देयर अपीयरेंस, यूज देयर बाथरूम्स, टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग, एंड इट शुड बी बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड। कुंडी लगी रहनी चाहिए वहां पे, क्योंकि चिटकनी, हाँ, जो बिल्कुल। चिटकनी रहेगा, बोल्टेड रहेगा, तो सो दैट ये लोग का थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन रहेगा। ये पहले से बोलता था। और हम जब मीटिंग, हम लोग जो मीटिंग करता था बोलता था तो सीसीटीवी लगाइए सब जगह में। इसका उधर में सीसीटीवी का मुख से लगाने से नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोई मिसक्रेंट आता है तो सीसीटीवी को कोई किसी से बंद कर ढक देगा, उसको ढक देगा। हम लोग बोलते हैं क्रॉसवाइज सीसीटीवी होना चाहिए। आप ढकेगा तो इधर में उठेगा, एक जगह से उठेगा, कहीं से तो ले लेंगे उसको, इमेज को कैप्चर हो जाएगा कहीं से होएगा। एंड इट शुड बी नॉट विद इन द टच ऑफ द मैन, इट शुड बी तो अपसाइड, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा वहाँ पे सीसीटीवी होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक तो बात, हमारा पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है सुरक्षा देना है, नागरिक सुरक्षा। पुलिस का पहला एंड फर्स्ट काम है नागरिक सुरक्षा देना है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है, पुलिस का जो पढ़ता है, हम लोग जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा है, तो एक ही पहला काम है पुलिस को नागरिक सुरक्षा देना है। तो हम लोग एक ठो लेडी डॉक्टर को डॉक्टर हॉस्पिटल का अंदर में सुरक्षा देना नहीं सका, उसका रेप हो गया, उसका खून हो गया, तो ये होना, ये बहुत दुख का बात है। मगर एक ठो बात है, ये पहले से सीसीटीवी कवरेज का अंदर में था। कोई जो आप सीढ़ी स्टेयरकेस से उठता है, स्टेयरकेस से उठता है, तो चारतला में था ना? जी जी जी, चारतला में था जी। तो सीसीटीवी उसका पहला प्रत्येकटा फ्लोरे दुटो করে सीसीटीवी, दो सीसीटीवी कवरेज आएगा, तो हम लोग का बहुत सुविधा होता था इन्वेस्टिगेशन में। तो यहाँ पर लगता है कि सर कहीं ना कहीं जो अस्पताल है उसने नेग्लिजेंस किया है, इस कारण भी आज जो है कल्प्रिट्स को ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा। अगर एक से ज्यादा है तो हॉस्पिटल की गलती है कि ठीक से सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल नहीं थे। निश्चय, श्योर, क्योंकि ये सीसीटीवी इंस्टॉल करना था। और सबसे बड़ा बात है जो उसको जो सुपर है, असिस्टेंट सुपर है, ये लोग गलती बात उसको माताजी पिताजी को इन्फॉर्मेशन दिया है। बिल्कुल, आपका लड़की का शरीर खराब हो गया, वो सुइसाइड, बाद में बोला सुइसाइड किया। ऐसा झूठ बात बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए एक ठो लेडी डॉक्टर जो होता है ना, ये समाज का एक ठो बहुमूल्य रतन होता है। बिल्कुल सर, एक तो डॉक्टर जीवल है हमारे लिए ये। यस, हम लोग के लिए गॉड होता है। हाँ, तो हजार जो पेशेंट लोग आता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है इसका हाथ में, लाइक ए टू गॉड। तो इसका घर का अंदर उसको जो बड़ा किया है पिताजी माताजी, उसको जो डॉक्टर बनाया, उसको करेक्ट खबर देना चाहिए था फ्रॉम द हॉस्पिटल अथॉरिटी। जे आप लोग आइए, तुरंत आइए, आपका लड़की का ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग अभी है, आप लोग आइए। आने का साथ साथ इसको जो 3 घंटा बाहर में बैठा दिया गया, बिल्कुल सर, ये बहुत ही खराब हुआ। हाँ। उसको दिखाई नहीं दिया बॉडी को। ऐसा हम लोग कभी नहीं करता है, क्योंकि पिताजी माताजी का लिए उसका एक लड़की, वो भी इतना बड़ा डॉक्टर, बिल्कुल, और सरकारी डॉक्टर, अमूल्य चीज है, अमूल्य। बच्चे हर माँ बाप के लिए अमूल्य हैं सर। बोल रहा, मगर इस ज्यादा है, इसलिए इसके लिए उसको प्राइड होता है, गर्व होता है। बिल्कुल। तो उसका बॉडी 3 घंटा तक नहीं दिखाएगा, क्यों हॉस्पिटल अथॉरिटी नहीं दिखाएगा उसको? तो साथ साथ माँ बाबा को लेके जाने के बाद, यस हमारा लड़की देख लिया, हाँ रोएगा सब होगा, मगर दिखाएगा तो देखेगा सही। ये जो है कॉमन चीज, ये है मानविकता। ये मानविकता होना चाहिए था हॉस्पिटल अथॉरिटी का। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्राइम छुपाने की साजिश थी उस समय जब सुसाइड कहा गया? ना, सुसाइड का उसलिए नहीं किया गया, बेसिकली द सुपरिंटेंडेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल इज नॉट ए प्रॉपर मैन। तो उसका ख्याल में क्या है मालूम नहीं है, मगर वो भी एक तो बड़ा डॉक्टर है। आप संदीप घोष की बात कर रहे हैं? यस। अब तो हो सकता है कि सीबीआई शायद उनको अरेस्ट भी करे जिस तरीके से। ऐसा हम नहीं बोल सकते, मगर ऐसा संदीप जो बाबू जो आता है, देखिए अभी उसका नाम है, इतना कंप्लेंट फैला हुआ। बिल्कुल जी सर, बहुत कंप्लेंट्स हैं। मगर उसका इंस्ट्रक्शन में ही तो बोला है उसके पिताजी को,
बिल्कुल। अब जो था उधर का जो एचओडी था, उधर का जो था वो तो पहले ही दिखाना चाहिए। जो देखिए डेड बॉडी देखिए पिताजी माताजी को, मगर वो तो दिखा ही नहीं गया। आपको लगता है सर कि संदीप घोष को अब सीबीआई ने इंटीग्रेट कर रही है, उसको कोलकाता पुलिस को ही इंटीग्रेट करना चाहिए था राइट फ्रॉम द डे वन, तब शायद जल्दी खुलासा होता उस वक्त, आपको ऐसा लगता है? टाइम नहीं मिला ना पुलिस को। देखिए 3.5 दिन के अंदर में एक तो मुजरिम को पकड़ लिया, अभी मुजरिम को इंट्रोगेशन चारों तरफ से होगा। हम लोग का सोचा था इसके मुख से कुछ निकलेगा, तो उसका अंदर में तो हो गया। लेकिन जब उसने सुसाइड कहा, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूं, जब उसने सुसाइड कहा, लेकिन इट्स वेरी क्लियर इट्स नॉट सुसाइड, इट्स बहुत हीनियस क्राइम है, तो उस समय क्या ये पुलिस का रोल नहीं था कि वो संदीप घोष को तुरंत इंटीग्रेट करती कि तुमने सुसाइड क्यों कहा, ये तो किसी एंगल से सुसाइड नहीं है, क्योंकि ये ना सोई हुई मिली है ना, और इसके बॉडी में इतनी इंजरीज हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ एक गलती हुई है कि उसको ही पहले अगर इंटीग्रेट करते हम तो मामला और जल्दी खुल सकता था, ऐसा आपको लगता है सर अपने एक्सपीरियंस से? पुलिस को टाइम नहीं मिला, कोलकाता पुलिस को टाइम नहीं मिला। अच्छा। 3.5 दिन 4 दिन के अंदर में एक तो मुजरिम को पकड़ लिया, वो मुजरिम का घर, वो मुजरिम का अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या उसका जो बॉडी में कोई मेडिकल एविडेंस है कि नहीं है, कि उसका जो मोबाइल जो मूवमेंट, जो मोबाइल टावर लोकेशन कैसा कैसा था नहीं था, मोबाइल टावर लोकेशन ये मुख से बोलने से नहीं होता है। ये मोबाइल टावर लोकेशन, ये लोकेशन, इसका समय लगता है, मेडिकल एविडेंस, इसके लिए टाइम लगता है। तो 3.5 दिन 4 दिन के अंदर में पुलिस क्या करेगा? सर एक मेरा सवाल आपसे आपके एक्सपीरियंस से लास्ट पर पूछूंगा, जो रसूख वाले लोग होते हैं, मींस जो पावरफुल लोग होते हैं, जो पावर में बैठे होते हैं, कई बार ऐसा हम देखते हैं कि पुलिस उन तक, चूंकि पुलिस चाहती है इनको अरेस्ट करें, ये इन्वॉल्व हैं, पुलिस को लगता है ही इज अ सस्पेक्ट और शी इज अ सस्पेक्ट, पर उनका पॉलिटिकल पावर इतना होता है कई बार पुलिस भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एक प्रेशर होता है उनके ऊपर। क्या ये कई बार काम करता है सच में पुलिस पर? हाँ, सच में काम करता है, मगर कोई कोई पुलिस ऑफिसर को जो स्पाइन है बहुत शक्तिशाली होता है, तो वो लोग, हम लोग अरेस्ट करता है, मगर उसके बाद जो प्रेशर मिलेगा तो बाहर में मीडिया में आ जाएगा, वही खबर अपने से नहीं दूसरा से बोलना पड़ेगा कि ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर दिस पर्सन वाज नॉट अरेस्टेड। और ऐसा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कहा जा रहा है संदीप घोष के केस में कि उसकी जो रसूख है, उसके जो हाथ हैं वो बहुत ऊपर तक फैले हुए हैं, और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इतना कुछ, शायद एक कांड, इतना बड़ा कांड हो गया। सर आप जाते जाते सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप भी स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी ही एक सॉल्यूशन है? देखिए ये जो है दोनों चीज होने सकता है। एक बात है, पहले से 3-4 आदमी के 2 आदमी के मोर देन वन प्रिपेयर करके उसको बहुत दिन से नजर किया, ठीक है, रेप विथ मर्डर कर दिया। और ये भी अचानक भी होने सकता है, इम्पल्सिव भी हो सकता है। इम्पल्सिव, कोई आदमी आ गया, देख लिया, ठीक है चलो, ऐसा। तो अभी क्या है, हम लोग सीन ऑफ क्राइम में नहीं है, और हम लोग ऐसा जो चीज़ नहीं है वो चीज़ टीवी का सामने बोलना ठीक नहीं होगा। और दूसरा बात है, हम लोग को इतना दिन काम करने के बाद ये मालूम चला जो इरेलीवेंट टॉक, इरेलीवेंट डिस्कशन शुड नॉट बी हेल्ड, नंबर 1। नंबर 2 है जो गुजब है तो होता है ना, अफवाह, हाँ अफवाह जो बोलता है, जो र्यूमर, इसको होना नहीं चाहिए था, और इसका इन्वेस्टिगेशन का अंदर में पॉलिटिक्स रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिक्स इसमें नहीं आना चाहिए। और हम स्टूडेंट्स जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी सर, हम तो सैल्यूट करते हैं उन स्टूडेंट्स को कि देखिए किस मौसम में भी वो बैठे हैं, और लगातार एक मूवमेंट बन चुका है ये पूरे इंटरनेशनल, ये हम देश की बात ना करें, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय, ये स्टूडेंट्स को सैल्यूट है कि उन्होंने इसको एक मूवमेंट बना दिया है। न्यूयॉर्क में भी चलता है, बीबीसी में चल रहा है जी सर, बीबीसी में खबर मिलता है ना, उधर में न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर में सर चल रहा है, टाइम स्क्वायर में जो है वो मुश्किल, आप देखा है व्हाट्सएप में देखा है, टाइम स्क्वायर लोग भी बांग्ला में लिखा है और हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वी वांट जस्टिस। बिल्कुल, लाखों का लड़की लोग जो 14 अगस्त में शाम को निकला, जो फीमेल आदमी, तो इट इज़ ए बेसिकली हमारा लाइफ में, तो हम देखिए हमारा 72 ईयर्स हो गया उम्र, हम कभी नहीं देखा। बहुत क्या आपने कभी ऐसा मूवमेंट नहीं देखा कि एक इंसिडेंट को लेके इतना बड़ा इंसिडेंट, हाँ। इतना बड़ा जो रिपरकशन ऑल ओवर द बंगाल, और कोई पॉलिटिकल का नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल फ्लैग नहीं है, बिल्कुल, मगर एक
व्हाट्सएप के अंदर में इतना वी वांट जस्टिस करके पूरा रात में बारिश में भीग के रात को 3 बजे तक जो पूरा कलकत्ता जो घूमा, ये हमारा इतना 72 साल 72 ईयर्स ओल्ड, तो हम ऐसा नहीं देखा है। क्या ये निर्भया से भी बड़ा है सर? देखिए, निर्भया कांडों से हम लोग को सीखना था, ये कांडों से भी हम लोग को सीखना है, बिल्कुल सीखना है। निर्भया और अभया ये भी सर कांड है, लेकिन दुख की बात यह सर कि निर्भया के बाद भी ऐसा इतना कुछ हो रहा है, निर्भया कांड के बाद भी इतना कुछ। आइन में थोड़ा चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट ले आया, और ये जो है ना, जो बोलता है ना, जो छोटा उम्र को उसको बोलता है माइनर का जो रेप माइनर का जो माइनर पॉक्सो एक्ट जो रेप होता है, तो ना पॉक्सो तो जो लड़की हो जाता है उसको माने जो खूनी होता है उसका कमती से उसका पनिशमेंट नहीं हुआ, उसका आश्रम में भेज दिया गया, वो नहीं। जुवेनिल को आप कह रहे हैं? जुवेनिल जस्टिस एक्ट जो है हमारा ये है, थोड़ा सा करना पड़ेगा जो अकॉर्डिंग टू द क्राइम। जुवेनिल जो बोलेगा हम तो भाई 17 साल उम्र है, हम तो 18 साल नहीं हुआ, हमारा तो पनिशमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कवर्ड विद द सेम पनिशमेंट। बिल्कुल। और निर्भया कांड में तो सर यही था कि वो एक एक्यूज इसलिए छूट गया था कि उसने कहा मैं तो 18 साल का हूँ ही नहीं, जबकि वही सबसे ज्यादा हीनियस था। पहले वही सबसे बड़ा हीनियस था, क्योंकि वो जो गाड़ी का अंदर का रॉड वही यूज किया था सर। मगर वो सबसे बड़ा खतरनाक, उसके लिए उसका डेथ हुआ। बिल्कुल सर, थैंक्स कि आप आए और इतना कुछ आपने बताया आज हमको, और इट्स आई ओपनर है ये एक कि किस तरीके से अभी काम होता है पुलिस सिस्टम में, और हम चाहेंगे कि उसको जस्टिस मिले, जल्दी मिले जस्टिस। देखिए, पुलिस शुड बी नॉन पॉलिटिकल, नॉन कम्युनल, नॉन रिलीजियस। वी आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी आर द इंडियन। तो जैसा पुलिस का नौकरी मिलेगा उसको एकदम स्पाइन सीधा करके काम करना पड़ेगा, और नो बायसनेस। लेकिन क्या पुलिस सच में नॉन पॉलिटिकल है सर अब के टाइम में? हम अगर इंडिया वाइज ही बात करें, नॉट वेस्ट बंगाल। देखिए, बंगाल का बात नहीं है, पूरा जितना पॉलिटिशियन है भारतवर्ष में, जितना पॉलिटिशियन इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पार्टीज, बेसिकली पुलिस को अपना के लिए, अपना दल के लिए, अपना क्राइम छुपाने के लिए लगाता है। बिल्कुल इंडिया ये अभी के पश्चिम बंगाल की कोई बात नहीं है, आप डोंट माइंड, गुजरात में देखेगा, यूपी में देखेगा, बॉम्बे में देखेगा, सब एकदम वो लोग सब मांगता है, पुलिस उसका बात खाली सुनेगा, दूसरा का बात नहीं सुनेगा। मगर पुलिस को जो दलोदाश नहीं होगा, इसका लिए कोई बिल सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लिया। इतना जो कोर्ट है, इतना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, कभी सुना है जो पुलिस दलोदाश नहीं होगा, इसके लिए हम कानून पास करें, जो पुलिस कोई पॉलिटिशियन उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई अपने से कोई इतना आदमी तो अपील करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करता है, कभी ऐसा अपील किया है जो पुलिस निर्भेजाल काम करेगा, पुलिस का कोई दलादास नहीं बनना पड़ेगा, पुलिस का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, पुलिस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो पॉलिटिशियन लोग नहीं करना सकेगा, अपॉइंटमेंट उसका जो पोस्टिंग होगा उसका पॉलिटिशियन लोग इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा देखा है कभी नहीं, कोई अपील नहीं हुआ। स्वायत्त शासन जो बोलता है ना, वो स्वायत्त शासन पुलिस को देना पड़ेगा, पुलिस जो काम करेगा, पुलिस को ऐसा आइन ले आना चाहिए। बहुत कोर्ट है, वो लोग मान जस्टिस लोग बैठा है, वो लोग का इसको प्रेयर है आपका चैनल से, जो ऐसा कानून पास कराए जो पुलिस को पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल नेता, पॉलिटिकल एवरीथिंग विल नॉट इंटरफेयर इनटू द वर्क ऑफ पुलिस। पुलिस सीधा काम करना सकेगा। और कहीं इस केस में आपको लगता है पॉलिटिकल प्रेशर है यहाँ पे? ये हम तो बोला ना, जो हम सीन ऑफ क्राइम में नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, तो हम कैसा सोचेगा बोलिए? झूठ बात हम टीवी का कोई सामने, किसी का सामने नहीं बोलेगा। बिल्कुल। खैर, हम भी चाहेंगे सर कि उसको जस्टिस मिले। थैंक्स सत्यजीत जी कि आप यहाँ पर आए और आपने टाइम दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि जस्टिस मिले और बहुत जल्दी मिले। और सर ने जो बात कही, बहुत ही वैलिड बात कही कि पुलिस शुड बी वेरी फेयर इन द इन्वेस्टिगेशन, किसी तरह का भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो ये कि हमारे देश में जिस सरकार की सत्ता होती है उसके हाथ में ही सब कुछ होता है, चाबी उसी के हाथ में होती है। बहरहाल अब सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन है। वी सिंसियरली होप कि उसको जस्टिस मिले, तिलोत्मा या फिर अभया जिस नाम से उन्हें पुकारा जा रहा है, उन्हें ज़रूर जस्टिस मिले। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करिए।
वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर कहूँगा कमेंट ज़रूर करिए, उसको शेयर करिए लोगों के बीच में, ताकि पता चल सके कि किस तरीके से पुलिस सिस्टम को भी यहाँ पे सुधारा जा सकता है और एक फेयर तरीके से चलाया जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।